अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे को खाई में फेंक रहा हूँ। इस बच्चे को ऐसे फेंक क्यों रहे हो? अरे फेंकू नहीं तो क्या करूँ? पिछले 5 साल से मन्नत मांग रहा हूँ कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। हर मंदिर पे चला गया, हर जगह चला गया, हुई तो क्या लड़की। परेशान हो गया हूँ मैं, और अब इसको इस खाई में फेंकने आया हूँ। अरे भाई, ये तो कैसी बात कर रहा है? इसमें इस बच्चे की क्या गलती है जो इसको तू ऐसे खाई में फेंकने आ गया? सुन, ये मेरी बच्ची है, मैं तो इसे फेंकूंगा। जो तुझे करना कर ले। अब तेरी भलाई इसी में, यहाँ से निकल जा और मुझे परेशान मत कर। चल अब चला जा यहाँ से और मुझे परेशान मत कर। अरे रुक रुक रुक, देख भाई, इस बच्ची को ऐसे मत फेंक। इस बेचारी बच्ची की क्या गलती है इसमें? देख, अगर तेरे को इस बच्ची के साथ इतनी ज्यादा दिक्कत है तो तू एक काम कर, अगर तू उसे नहीं पाल सकता ना, इस बच्ची को मुझे सौंप दे। मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। देख भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्ची को मुझे सौंप दे प्लीज। बस इतनी सी विनती है तुमसे, प्लीज। ठीक है, ऐसी बात हो तो इस बच्ची को तू ही पाल ले। ले आओ मेरा बच्चा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। पापा आ गए ना, अब आपको पापा बहुत प्यार देंगे। चले घर, चलो। अरे तुषार, ये किसका बच्चा है? पता नहीं साक्षी, तुषार, तुम इस बच्चे को हमारे घर लेके आए हो, अपने साथ में लेके आए हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना किसका बच्चा है ये? साक्षी हुआ यूं कि एक आदमी मिला था मुझे जब मैं घर आ रहा था। पता है, ये उसी की बच्ची है और वो इसे खाई में फेंकने जा रहा था। तो शुक्र है भगवान का कि मैं टाइम पर आ गया और उसे रोक लिया, वरना न जाने इस बच्ची के साथ आज क्या होता। उसका मानना यह है कि भगवान ने उसको बेटी दी है और उसे बेटा चाहिए था। परेशान हो चुका था अपनी ज़िंदगी से वो। बताओ, कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और वो इस नन्ही सी जान को ऐसे खाई में फेंकने जा रहा था। साक्षी, मैं ना उस दरिंदे से इस बच्ची को बचा के ले आया। मैंने उससे बोला था कि तेरे से अगर नहीं संभल रही है बच्ची, नहीं पाली जा रही, तो मुझे दे दे, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा, मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो बस उसके चंगुल से मैं इसको बचा के ले आया अपने साथ। सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुषार एक बात तो सोचो, ये घर किराए का है, तुम्हारी नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। हम इस बच्चे को रख तो लेंगे, लेकिन क्या तुम इस बच्चे का पालन पोषण कर पाओगे? वैसे भी हमारे हालात ठीक नहीं रहते हैं और इस घर पर भी केस चल रहा है। साक्षी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे हालात आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें पता है, बेटियां ना अपना नसीब खुद लिखवा के आती हैं। जो इसके नसीब में होगा वो इसे मिलकर ही रहेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। अरे एक सेकंड साक्षी, पकड़ना जरा, फोन आ रहा है, ये लो। अरे वकील साहब का कॉल। हेलो, हाँ वकील साहब। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। ठीक है, मैं कल ही आपसे मिलने आता हूँ। ठीक है वकील साहब, ओके। क्या हुआ तुषार, इतना खुश हो रहे हो? क्या बात है, किसका फोन था? अरे साक्षी, खुशी की तो बात ही है ना। तुम्हें पता है, जो हमारा घर था ना, जिसके ऊपर केस चल रहा था, अरे वो हम केस जीत गए हैं। क्या तुषार, सच में? ये बच्ची तो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, ये बच्ची इस घर में आई और हम केस जीत गए। हाँ साक्षी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बच्ची सच में लक्ष्मी का रूप बनकर हमारे घर में आई है। इसके पैर हमारे लिए बहुत लकी हैं। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस बच्ची को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ी अफसर बनाएंगे। देखना तुम, अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। सच में तुषार, इस बच्चे की वजह से हमें हमारा घर वापस मिल गया। इस बच्ची को ना हम खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब काबिल बनाएंगे, और इसको कभी एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम इसके असली माँ बाप नहीं है। और एक वो दूसरी तरफ वो राक्षस जो अपनी इस फूल जैसी बच्ची को खाई में फेंकने आया था। उस बेवकूफ़ को ये तक नहीं पता कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी पैदा होती है वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। उस बेवकूफ़ को बेटा चाहिए था। सीरियसली, आज के ज़माने में ये सब कौन सोचता है? और आज के टाइम में तो लड़कियां लड़कों के बराबर चलती हैं, इनफैक्ट उनसे आगे भी निकल चुकी हैं। लेकिन इन जैसे गंवार लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां घर का बोझ होती हैं। और तुम्हें पता है साक्षी, आज की डेट में भी हमारे देश में कई ऐसे पढ़े लिखे गंवार लोग भरे हुए हैं
जिनको ये लगता है आज भी कि लड़कियां होंगी तो ये हो जाएगा, लड़कियां होंगी तो वो हो जाएगा, अगर ऊंच नीच हो गई तो ऐसा हो जाएगा। उन गवारों को ये नहीं पता कि हमारे देश की प्रेसिडेंट भी आज की डेट में एक लड़की है। हमारा पूरा देश एक लड़की चला रही है। खैर, इन जैसे बेवकूफ़ों को कितना भी समझा लो, इनके कभी समझ नहीं आने वाला। कितनी प्यारी है ना ये तुषार। मुझे ना ऐसा लग रहा है इसको भूख लगी है। अरे ये तो रो रही है। साक्षी, मैं एक काम करता हूँ, तुम इसका ख्याल रखो, मैं मार्केट जाता हूँ और फटाफट से ना बेबी फूड लेकर आता हूँ बच्ची के लिए, ठीक है? हाँ तुषार, तुम जाओ और लेकर आ जाओ, तब तक ना मैं इस बच्चे का ख्याल रखती हूँ।